अपने नीले घोड़ों पर सवार होकर जल परियों को लेने के लिए नदी के पास आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन यही है वो जलपरियों का तालाब और वो रही जलपरियाँ, हमें इन्हीं को लेकर जाना है। जल्दी से यहाँ वहाँ देख लो, कहीं हमें कोई पेड़ बनता देख ना ले, नहीं तो जलपरियाँ हमारे पास नहीं आएंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक आम के पेड़ में बदल जाती हैं और वह आम के पेड़ धीरे धीरे नदी के पास चले जाते हैं। एक जलपरी की नजर उन पेड़ों पर पड़ती है। वह जलपरी कहती है, देखो बहन, ये इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ कहाँ से आ गए और इन पर तो रसीले आम भी लगे हुए हैं। चलो इन्हें जाकर खाते हैं। दूसरी जलपरी कहती है, बहन ये कोई छलावा भी हो सकता है। लेकिन एक जलपरी को फल खाने का बहुत शौक था। वह चटकोरी जलपरी थी। वह उनकी बात नहीं मानती और पेड़ के पास जाकर एक आम तोड़कर खा लेती है। वह जलपरी आम जैसे ही खाती है उसका सर चकरा जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सभी चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और जलपरी को वहां से ले जाती हैं। यह सब देख बाकी जलपरियां घबरा जाती हैं। वे सभी चुड़ैलें चांद पर पहुंच जाती हैं क्योंकि जलपरी ने आम खाया था, इसलिए उसकी वजह से उसके पेट में भी एक पेड़ उग जाता है। एक चुड़ैल कहती है, बहनों चांद पर ये सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ हमें कोई भी नहीं देख सकता। चलो अब जो पेड़ पर फल लगे हैं उन्हें खाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उस पेड़ पर एक लाल कलर का चमकीला आम भी उगा हुआ था। वह एक श्रापित आम होता है। चुड़ैल उस आम को छोड़कर बाकी सब आम खा जाती हैं और देखते ही देखते वह चुड़ैल कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी चांद पर दो छोटी चुड़ैल भी रहती थी। वह यह सब देख लेती हैं और कहती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी जलपरी को ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन चुड़ैलें उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से उन्हें भगा देती हैं। भाग जाओ यहाँ से, आई बड़ी समझाने वाली। वह दोनों ही छोटी चुड़ैलें बाकी चुड़ैलों की कोशिशें नाकाम करने के लिए परी के पास पहुंच जाती हैं और परी से सारी बात बता देती हैं। परी यह सब सुन हैरान परेशान हो जाती है। परी उनसे कहती है, जिस पेड़ों में से चुड़ैलों ने फल खाए थे उस पेड़ में एक लाल रंग का श्रापित फल भी होगा। वो फल तुम्हें किसी भी तरह मेरे पास लाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। फिर क्या था, दोनों छोटे चुड़ैलें बिना टाइम गवाए चुपके से जाकर जलपरी के पेट से उगा हुआ वह लाल कलर का फल तोड़ लेती हैं और वापस परी के पास आ जाती हैं। परी वह फल लेकर और साथ में दोनों छोटी चुड़ैलों को लेकर जलपरियों के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं, जलपरियों, तुम्हारी सहेली जलपरी को बचाने के लिए हम ये श्रापित फल तोड़कर लाए हैं, क्योंकि तुम अच्छाइयों की परी हो। तुम्हारे अच्छाइयों की शक्तियों से ही ये फल श्राप से मुक्त होगा। क्योंकि जलपरियां भी घबराई हुई थी तो वह परी की बात मान लेती हैं और अपनी सारी अच्छाइयों की शक्तियां उस फल में डाल देती हैं। वह फल श्राप से मुक्त हो जाता है और उसका रंग भी चेंज हो जाता है। फिर क्या, परी उसे खा लेती है। वह श्रापित फल बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही परी उस फल को खाती है वह एक बहुत शक्तिशाली अच्छी चुड़ैल में बदल जाती है। परी जैसे ही अच्छी चुड़ैल में बदलती है, चांद पर सभी चुड़ैलें जो कि कई गुना बढ़ गई थी वह दोबारा से एक हो जाती हैं। रानी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और उन्हें पुरानी बात बताती है और कहती है, जब मैंने शैतान गुरु की तपस्या की थी तो शैतान गुरु ने वरदान देते हुए कहा था कि हमें जलपरियों के पेड़ से उगे हुए फल खाने होंगे जिससे कि हम संख्या में डबल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, चुड़ैल रानी, उस जलपरी के पेड़ से जो पेड़ उगेगा उस पे एक लाल रंग का श्रापित फल भी उगा हुआ होगा। उसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी, वह किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहनों लगता है वो अब किसी के हाथ लग गया। जल्दी से चलो, हमें उस जलपरी को छुपाना होगा। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन अच्छी चुड़ैल बनी परी उनके आने से पहले ही जलपरी को आजाद करा लेती है और जलपरी को ठीक कर देती है उसके पेट से पेड़ हटाकर। चुड़ैलों को नहीं पता था कि जलपरी आजाद हो चुकी है। वह जलपरी को आजाद हुआ देख काफी हैरान होती हैं। वह सभी चुड़ैलें दोनों छोटी चुड़ैलों को पकड़ लेती हैं और परी से कहती हैं, अगर तुम इन्हें मरता हुआ देखना नहीं चाहते तो अपने आप को खुद ही बंदी बना लो। अच्छी चुड़ैल परी कुछ नहीं कर सकती।